नमस्कार किसान मित्रों, गौ सेवक मित्रों, गौपालक मित्रों और गौ माता से जुड़े सभी सेवक भाइयों को वैद्य जीतू भाई का नमस्कार। लंपी वायरस से हमारा गौधन बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरा गुजरात, राजस्थान का इलाका इस लंपी वायरस से ग्रसित हुआ था। अभी वो देश के और क्षेत्रों में भी प्रभाव अपना फैला रहा है। हमने गुजरात में काफी सारी जगह पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अलग अलग उपचार किया और करीबन हमने 1.5 लाख गायों से अधिक गायों को अपनी टीम बनाकर औषधि दी, आयुर्वेदिक औषधियां दी, अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जिनमें अलग अलग लक्षण, अलग अलग चिन्ह गौ माता में उपस्थित होते हैं, तो उसे चिकित्सा बदलनी पड़ती है। तो उन चिकित्सा में सबसे हमें जो चमत्कारिक परिणाम मिला है, सबसे बेस्ट परिणाम मिला है, जो बहुत ही सस्ता, मुफ्त का और सफल इलाज है, वो इलाज है गुड़ तुम्बा यानी इंद्रायण फल का जूस। करीबन हमारी टीम में राजेश भाई सांगाणी है, कनुबा जाडेजा है, भाविन भाई है और काफी सारे मित्रों ने जुड़कर इस लंपी वायरस पर इस तुम्बा जूस का सफल प्रयोग किया और करीबन 2 लाख गायों के आसपास उन्होंने इस जूस का वितरण किया है और बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम तुम्बा यानी इंद्रायण फल के जूस के मिले। मैं मानता हूं कि भारत के हर प्रांत में इंद्रायण फल मिलना मुश्किल है, तुम्बा मिलना मुश्किल है। जहां से भी जितने भी आयुर्वेदिक उपचार मिल पाए हमें करना चाहिए। खास करके गौ माता का लीवर इसमें बहुत ग्रसित होता है और लीवर ग्रसित होने से उसकी भूख मर जाती है, अरुचि हो जाती है और खाना पीना छोड़ के बैठ जाती है। उसी अवस्था में तुम्बा जो है वो बिटर बेस्ड लीवर टॉनिक है। ये नहीं मिले हमें हर जगह पे, तो हमारे खेतों में होने वाले कुछ जड़ी बूटियों का भी हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे भी काफी अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक है भूमि आंवल की, भूमि आंवला जिसको बोलते हैं। दूसरी है हमारी गिलोय। तीसरी है काकमाची यानी पिलूड़ी यानी मकोई कहते हैं। और चौथा है चिरायता। चिरायता नहीं मिले तो हम मामे जवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कड़वी नाई, कटु नाई के नाम से जानते हैं जड़ी बूटियों में। हरी मिल जाए तो बढ़िया है, तो पंसारी से हम उसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं। तीसरी एक चीज है कि गौ माता को ज्यादातर आइसोलेशन की एक बात होती है मित्रों। तो आइसोलेशन में बारिश की मौसम में गौ माता को हम लोग दूसरे मवेशियों से दूर रखते हैं और ऊपर से फिटकरी और दूसरे पानी से स्नान कराते हैं। तो उसी अवस्था में, बुखार की अवस्था में न्यूमोनिया हो जाता है। तो नहलाने का बहुत ध्यान रखें और आइसोलेशन करने की अगर जरूरत पड़ी तो उसे ऐसी जगह पे रखें जहां बारिश का पानी नमी से बचा रहे, क्योंकि न्यूमोनिया होने के बाद गौ माता का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। न्यूमोनिया में भी हम लोग धुआं देते हैं और धुआं से काफी अच्छा परिणाम मिले हैं। उन धुआं में हम 1 मुट्ठी हल्दी लेते हैं, 1 मुट्ठी अजवाइन लेते हैं, 1 मुट्ठी नीम के पान लेते हैं और थोड़ा 2 चम्मच उसमें राई डालते हैं। राई जो हम लोग छोका लगाने में, बघार लगाने में करते हैं, राई, और 2 चम्मच उसमें नमक डालते हैं और जूट का बोरा, जो पुराना सड़ा गला हुआ हो, शण, जूट का बोरा जिसको शण बोलते हैं, तो उसका बोरा, इन सबको मिलाकर दहकते हुए अंगारों पे रखकर उसका धुआं देते हैं तो काफी सारा प्रभाव इससे भी मिलता है। तीसरा है उनके ऊपर जो गांठें होती है, गिल्टियां होती है, वो फूट जाती है तो उनमें घाव हो जाते हैं। तो सोना घेरू बोलते हैं, जिसको घेरू बोलते हैं, आप सुनार के वहां आसानी से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सोना घेरू ले ले और थोड़ा उसमें घी मिला दे। अगर 7 बार धोया हुआ
घी पानी से धोया हुआ, 100 बार पानी से धोया हुआ घी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो सादा घी मिलाकर उसका लेप करते रहे दिन में 2-3 बार, और नीम पानी से उस घाव को धोते रहे। मेहंदी भी लगा सकते हैं, जो हाथों में हम लगाते हैं हीना, मेहंदी पाउडर और सोना गेरू और थोड़ा घी मिलाकर उसका लेप पट्टी कर सकते हैं। तो इन सभी उपायों से हमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं परिणाम मिलता है। चौथी एक अवस्था है, पशु के मसल्स ठीक हो जाते हैं, अकड़न सी आ जाती है, सूजन आ जाती है, जो बैठे गौ माता बैठी रहती है, खड़ी गौ माता खड़ी रहती है, तो उन सूजन पे हम लोग खाने की दवाई और लगाने की 2 दवाई करते हैं मित्रों। खाने की दवाई है हमारे खेतों में होने वाली पुनर्नवा, साठा बोलते, इटसिट बोलते, ये पुनर्नवा का जड़ लेते हैं, और निगोड़ होती है नरगुंडी, निगोड़ बोलते हैं, निगोड़, उसका उबाला करके पिलाते हैं, और हल्दी, फिटकड़ी, थोड़ा नमक और सरसों का तेल, इन सब का मिश्रण करने के बाद इनका एक पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ी गर्म करके हल्के हाथ से मालिश करते हैं, फिर वहां पर लगा देते हैं लेप की तरह। तो इन सभी उपायों से काफी सारे परिणाम नजर आ रहे हैं। सभी गौपालक मित्रों को मेरा नम्र निवेदन है कि आप कुछ न कुछ उस पर करते रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।